हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पिता और आज हम देखेंगे राजपूती ब्लाउज़ अनारकली सूट का पार्ट 2। पहले पार्ट में मैंने पैटर्न की ड्राफ्टिंग बताई थी, इस पार्ट में मैं स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ इस टाइम मैं एक पैटर्न की करेक्शन की बात कर रही हूँ जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में नहीं बताया था। ये वाला पैटर्न मैंने फर्स्ट में बनाया था पहले पार्ट में, जिसका एपेक्स पॉइंट मैंने 6.5 इंच रखा है। और अगर आप हैवी बस्ट के लिए बना रहे हैं, मतलब 34 साइज़ से ऊपर साइज़ के लिए आप बना रहे हैं, तो एपेक्स पॉइंट आपको रखना है 7.5 इंचेस। अगर आपको पैटर्न ड्राफ्टिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं और उसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सेंटर फ्रंट से मैंने 0.5 इंचेस पैटर्न को बढ़ाया है, ताकि अगर जब हम इसे डबल फोल्ड फैब्रिक पे पेस्ट करें तो ये 1 इंच में कन्वर्ट हो जाए। जैसा आप देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे 0.5 इंच सेंटर फ्रंट से बढ़ाया है। आपको ये बात का ध्यान रखना है। मटेरियल के लिए मैंने लिया है क्रेप फैब्रिक, जो कि लाइनिंग के लिए है, वो मैंने 4 मीटर्स लिया है। और मेन फैब्रिक जो कि प्रिंटेड जॉर्जेट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, वो मैंने 5 मीटर लिया है। इसके अलावा मैंने लेस लिया है जो कि 5 मीटर्स है। अगर आपको साइड कट में भी लेस लगानी है तो आपको 8 मीटर तक नीड होगी। तो आइए अब इसकी कटिंग देखते हैं। फ्रंट एंड बैक वाले पार्ट को मैंने ट्रेस कर लिया है, बस्ट वाले पार्ट को मैं यहाँ ट्रेस कर रही हूँ। फैब्रिक बचाने के लिए मैंने इसे अलग अलग कट किया है। आप चाहो तो डबल फोल्ड पे जॉइंट के साइज ट्रेस कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सेंटर फ्रंट के लिए भी ईजी रखा। यहाँ पे हम स्टिचिंग करेंगे। बैक पार्ट में मैं यहाँ पे नेक की मार्किंग कर रही हूँ। तो नेक की डेप्थ मैंने 4 इंचेस लिए हैं और विड्थ मैंने 3 इंचेस लिया है। ये मैंने पैटर्न में मार्क किया है। आप चाहो तो कोई और शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप डीप नेक भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम फ्रंट कट के थ्रू से एक शेप देंगे और ऐसे ही हमें इसके दूसरे साइड भी मार्क कर लेना है। देखिए यहाँ मैंने दोनों साइड मार्क कर लिया है। हमारा नेक का शेप कुछ ऐसा आ रहा है। अब हमें इसे मेन फैब्रिक पे रखना है, तो फ्रंट को मैंने मेन फैब्रिक के बैक साइड पे रखा है और यहाँ पे हम एक स्टिच लगाएंगे। ऐसे हमें बैक में करना है, बट बैक में आपको फैब्रिक के सीधे साइड में अपने लाइनिंग को रखना है और नेक पे एक स्टिच लगाना है। फ्रंट का जो बस्ट एरिया का पैटर्न है, यहाँ देखिए जो हमने डार्ट बनाया था, उस डार्ट को भी हमें क्लोज कर लेना है। सेंटर में मैंने स्टिच लगा लिया है। डार्ट क्लोज करने के लिए सबसे पहले हम सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे और इस लाइनिंग पे हमें एक स्टिच लगानी है। नेक लाइन पे मैंने स्टिच लगा लिया है। अब हम इसे 0.5 के गैप पे कट करेंगे और ऐसे ही फ्रंट में हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। बैक पार्ट की नेकलाइन को कट करने के बाद हमें छोटे छोटे नॉचेस देने हैं, ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो हमारी शेप एकदम परफेक्ट आए। नॉचेस लगाने के बाद इसे हम उल्टे साइड में फोल्ड करेंगे और इनर साइड के साइड में, इस साइड में हमें एक ऊपर टॉप स्टिच लगाना है। इससे हमारे नेक की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ जाती है। नेक पे स्टिचिंग लगाने के बाद देखिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके चारों साइड मैंने पिन लगा दिया है। अब वहाँ पे हम एक स्टिच लगा देंगे जिससे दोनों फैब्रिक मूव ना हो। मैं ये ब्लाउज़ नॉन पैरेट बना रही हूँ। आप चाहो तो पैरेट बना सकते हैं। जो डार्ट को हमने स्टिच किया था उसे आयरन कर लेंगे और पैड के सेंटर पे मार्क करेंगे और उसके बाद डार्ट के सेंटर से मिलाते हुए इसे पिन कर लेंगे। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे सेंटर पे जो प्लीट्स वाली डिज़ाइन है पैड के थ्रू अच्छे से बैठेगी। मैं यहाँ पे पैड स्टिच नहीं कर रही हूँ, वो मैं लास्ट में निकाल दूँगी। अब हमें सेंटर पे एक और स्टिच लगानी है जिससे कि हमारे जो पैटर्न है वो बस्ट पे अच्छे से बैठ जाए। बहुत ही कम ही आपको यहाँ पे डार्ट बनाना है। देखिए मैंने यहाँ पे डार्ट को स्टिच कर लिया है 0.25 सेंटीमीटर पे और अब हमारा पैटर्न बहुत अच्छे से बैठ रहा है। फ्रंट पार्ट के लिए पेस्टिंग पेपर पे हमें एक पट्टी ड्रॉ करनी है, तो मैंने फ्रंट के पैटर्न को रख के एज इट इज़ लाइन ड्रॉ कर ली है और 1 इंच के गैप पर हम अंदर के साइड एक और मार्किंग करेंगे और इसी मार्किंग पे हम कट लगा लेंगे। ऐसे ही फ्रंट पार्ट के लिए भी हमें सेंटर में मार्किंग करनी है और 1 इंच के गैप पे हम इसको ड्रॉ करके कट कर लेंगे। पेस्टिंग पेपर को देखिए मैंने फैब्रिक पेस्ट कर लिया है और 0.5 इंच के गैप पे मैं फैब्रिक को कट कर रही हूँ। इसी पोर्शन को हम फोल्ड कर लेंगे। जैसे आप नेक बनाते हैं आपको वैसे ही एक पट्टी तैयार कर लेनी है। इसे रेडी करने के बाद हमें अपने फ्रंट के पार्ट को लेना है और ऐसे पिन कर लेना है। पिन करने के बाद जैसे जैसे मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ आपको भी वैसे ही करना है। इसके बाद हमें इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने हैं और इसे हम टॉप स्टिच करके इस पर
फिर इसे पलट के आयरन करके बैठा लेंगे। पलटने के बाद मैंने यहाँ पे तुरपाई की है, आप चाहो तो एक स्टिच भी लगा सकते हैं। आइए अब डिज़ाइन वाले पार्ट की कटिंग देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने फ्रंट के पैटर्न को रख लिया है। दोनों साइड मैंने 1 इंच के गैप पे फैब्रिक पे मार्क कर लिया है और सेंटर पे एक मैंने मार्क किया है। वहीं से हम अपनी ऐसे प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। आप एक बार चेक करते रहिएगा कि आपकी प्लेट्स की लेंथ आपके पैटर्न की लेंथ से इक्वल है कि नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ बीच में स्टिच कर लिया है। एक बार मैं रख के क्रॉस चेक करूँगी कि लेंथ हमारी सही है या नहीं। इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों फैब्रिक पे जहाँ हमने मार्क किया था वहाँ हम कट कर लेंगे, लेंथ कट कर लेंगे। मैंने कट कर लिया है। सेंटर पे हम पिन कर लेंगे और जैसे जैसे हमने सेंटर पे प्लेट दिया है वैसे ही लेफ़्ट और राइट में भी हमें प्लेट्स लगा लेने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे प्लेट्स लगाने के बाद अपने पैटर्न को प्लेस कर लिया है। अब हम इसके चारों साइड एक स्टिच लगाएंगे। ये कप्स सिर्फ आपके गाइडेंस के लिए है। अगर आप पैलेट बनाना चाहते हैं तो जो लाइनिंग पे हमने अपने पैटर्न को कट किया है उसे आपको डबल करना है और फिर से जैसे जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ बस आपको वैसे ही प्रोसेस फॉलो करना है। स्टिच लगाने के बाद मैंने पैटर्न से कुछ 0.5 इंच बड़ा ही अपने फैब्रिक को साइड से कट किया है। एकदम इक्वल आपको कट नहीं करना है। ऐसे ही हमें अपने नेकलाइन को भी कर लेना है। सेंटर पे मैं यहाँ पे डोरी लगा रही हूँ जो मैंने पहले से ही बना रखा था। तो डोरी को सबसे पहले हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे पाइपिंग लगाऊंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो अपने नेक को ऐसे भी फिनिश कर सकते हैं। पाइपिंग लगाने के लिए मैं यहाँ पे सिंगल फुट का यूज़ कर रही हूँ। इससे काफ़ी अच्छी पाइपिंग लग जाती है। आपको भी सिंगल फुट ही यूज़ करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे पाइपिंग लगा चुकी हूँ। सेंटर पे मैंने कट लगाया है जिससे कि सामने से नेक की शेप काफ़ी अच्छी बैठेगी। उसके बाद जो हमने अपने पेस्टिंग पेपर को रेडी किया था सेंटर पे हमें एकदम पिन कर लेना है इसे और जिस पाइपिंग लाइन पे आप स्टिच लगाए हैं उसी लाइन पे आपको एक और स्टिच लगा लेना है। स्टिच लगाने के बाद इसमें भी हम छोटे छोटे नॉचेस कट कर लेंगे जिससे शेप अच्छी आएगी। और पलटने के बाद मैंने यहाँ पे तुरपाई किया है। आप भी तुरपाई करें क्योंकि स्टिचिंग से इतना अच्छा लुक नहीं आएगा। अब हमारा फ्रंट का डिज़ाइन रेडी है, हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसमें अपने बॉडी पार्ट को अटैच करना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए पिन कर लिया है। आपको सेंटर पे ऊपर से हर जगह से मार्क करने के बाद अपने डिज़ाइन को पिन करना है और एकदम पास से स्टिच लगाते हुए हम इसे अटैच कर लेंगे। अब हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। हमें इसमें लेस लगानी है। तो यहाँ पे मैं ये पतली लेस यूज़ कर रही हूँ जिसकी शेप काफ़ी अच्छी आएगी। आप ज़्यादा चौड़ी लेस यूज़ नहीं करिएगा क्योंकि उससे शेप बिगड़ जाती है। तो देखिए मैं यहाँ पे रख के डबल स्टिच लगाऊंगी। सबसे पहले हमें अंदर के साइड स्टिच लगाना है। अब अपने लेस की दूसरी साइड को भी ऐसे ही स्टिच कर लेंगे जैसे हमने पहले साइड में किया था। आपको ज़्यादा खींच कर लेस नहीं लगानी है, नहीं तो उससे शेप अच्छी नहीं आएगी। स्लीव की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड पे रख लिया है। इसकी लेंथ मैंने 10 इंचेस ली है और ब्रेथ मैंने 9.5 इंचेस लिया है। ऊपर से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे ताकि अपने स्लीव की शेप को ड्रॉ कर सके। अगर आपको बाई हैंड प्रॉब्लम हो रही है तो आप फ्रेंच कर्व का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद बाइसेप्स ओपनिंग के लिए मैं यहाँ पे 7 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। नीचे से हम 7 इंचेस पे मार्क करेंगे और डायगोनल लाइन से दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस डिज़ाइन को आप किसी भी स्लीव लेंथ पे बना सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट चाहिए तो आपको उसका हाफ़ करना होगा। हाफ़ हम अपने प्लेन स्लीव करेंगे और हाफ़ अपने डिज़ाइन को बनाएंगे। गैदर्स क्रिएट करने के लिए मैंने फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ 29 इंचेस है ऑन फोल्ड और हमारी लेंथ है 10 इंचेस और कफ की भी मैंने मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पे दिखा रखी है। तो आइए इसको क्रिएट करते हैं। जितना हमें स्लीव की बाइसेप्स कट की थी उसके अकॉर्डिंग हमें ऊपर के साइड में गैदर्स देना है। तो आप देख सकते हैं इसका मैं सेंटर पहले फाइंड करेंगे। सेंटर पे मैं यहाँ पे एक नॉच लगा रही हूँ और इसके सेंटर पे हमें नॉच लगाने के बाद दोनों सेंटर को मिलाकर पिन कर लेना है। ऊपर के साइड हम बाइसेप्स के ही मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग गैदर्स देंगे और नीचे कफ के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें गैदर्स देना है। तो ऊपर के साइड हम एक स्टिच लगा लेंगे। स्लीव के कफ को लगाने के लिए पहले हम इसको फोल्ड करके आयरन कर लेंगे जिससे कि ये अच्छी तरीके से बैठ जाए।
स्लीव के दोनों पार्ट को देखिए मैंने बाइसेप्स के साइड से अटैच कर लिया है। अब हमें अपने कफ को अटैच करना है। कफ को अटैच करने के लिए यहाँ पे मैं अपने कफ के पार्ट को स्लीव के सीधे साइड पे रख के एक स्टिच लगा दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। उसके बाद हमें इसे सीधे साइड में रख के एक टॉप स्टिच लगा देना है। इससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो देखिए हमारा स्लीव रेडी हो गया है। अब हमें यहाँ पे लेस लगानी है। तो यहाँ पे मैं बाइसेप्स के साइड में इसमें एक लेस लगाऊंगी। जैसे हमने अपर वाले पार्ट पे दोनों साइड में लेस लगाया था, वैसे ही हमें इसे भी ऊपर और नीचे के साइड में एक स्टिच लगा लेनी है। दोनों स्लीव को मैंने कंप्लीट कर लिया है लेस लगा के, आप देख सकते हैं। तो आइए अब हम बॉटम की एक बार कटिंग देख लेते हैं। स्लीव की कटिंग के बाद जितना फैब्रिक बचा था मैंने सारे को 8 फोल्ड में रख लिया है। उसके बाद वेस्ट की मार्किंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 इंच पे मार्क किया है। वेस्ट से मैं यहाँ पे कुछ बड़े साइज़ में ही मार्क कर रही हूँ क्योंकि हमें वेस्ट पे गैदर्स देने हैं। लेंथ मार्क करने के बाद इस साइड मैंने 2 इंच मार्क करके डायगोनल लाइन से दोनों को मिला दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए मैंने कट कर लिया है। टोटल हमारी 16 पैनल रेडी हो गए हैं। एक साइड में क्योंकि ओपन है हमारा एक कली, तो उसे हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ इस साइड में हमें अपनी इस कली को जॉइंट कर लेना है। 1 बाय 1 हम अपने सारे पैनल्स को अटैच करना शुरू करेंगे। 8 पैनल हमारा फ्रंट के लिए है और 8 पैनल हमारा बैक के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया था कि वेस्ट मैंने बड़े कट किए हैं क्योंकि हमें गैदर्स देने हैं। तो पैनल्स को मैंने अटैच कर लिया है। अब हम इसमें गैदर्स देंगे। गैदर्स आपको अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग देना है और साइड में हम 1.5 इंच ईज रखेंगे। वेस्ट के मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग देखिए मैंने ऊपर गैदर्स दे दिए हैं। अब हमें साइड में फोल्ड करना है। अगर आप साइड में कट नहीं चाहते हैं तो दोनों फ्रंट एंड बैक को अटैच कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे नायरा कट रख रही हूँ इसलिए साइड में हम फिनिश कर लेंगे। साइड पोर्शन को फिनिश करने के बाद अपने बॉटम को स्टिच कर लेंगे। बॉटम को स्टिच करने के बाद लेस लगाएंगे। आप चाहो तो दोनों साथ में कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अलग अलग करूँगी। अब हमें लेस को अटैच करना है। तो कुछ लोग होते हैं जो लेस को ऊपर से अटैच करते हैं, बट नहीं, लेस को हमेशा हमें ऐसे अटैच करना चाहिए। ये सबसे परफेक्ट टेक्निक है और बहुत ही क्लासी लुक देता है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्टिच लगाऊंगी क्योंकि पहले से हमने ऊपर के साइड फिनिश करने के लिए एक स्टिच लगा लिया था। तो अब मैंने फ्रंट और बैक में देखिए लेस अटैच कर लिया है और हमारा बॉटम पोर्शन भी रेडी है। अब हमें अपने लाइनिंग को स्टिच करना है। तो आइए इसकी कटिंग भी एक बार हम देख लेते हैं। जितना मेरे पास लाइनिंग की फैब्रिक बची थी देखिए मैंने उसे डबल फोल्ड पे रख लिया है। इसकी टोटल विड्थ है 19.5 इंचेस। टोटल 40 इंचेस की मैंने विड्थ ली है और लेंथ आपको अपने लेंथ के अकॉर्डिंग इसे कट कर लेना है। लाइनिंग में मैंने यहाँ पे बॉक्स प्लीट दिया है। तो साइड से मैंने दोनों साइड 4 इंच के गैप पे बीच में अपने बॉक्स प्लीट बना लिया है। बॉक्स प्लीट की विड्थ आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ जो कि 2.5 इंचेस है। अब जैसे हमने मेन फैब्रिक में किया था वैसे ही हमें साइड में फिनिश कर लेना है और अपने बॉटम में अटैच कर लेना है। अब हमारे अनारकली के सारे पार्ट्स रेडी है। तो आइए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। अब हमें अपने सारे पार्ट्स को अटैच करना है। तो फ्रंट और बैक के शोल्डर को मैंने पिन कर लिया है। ऊपर हमें एक स्टिच लगा देनी है, उसके बाद हम इंटरलॉक कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद अब अपनी स्लीव को अटैच करना है। तो उसके लिए सबसे पहले सेंटर पे मैं यहाँ पे नॉच लगा रही हूँ क्योंकि ये जॉर्जेट है इसलिए हमें अप डाउन मार्क करने की नीड नहीं है। नॉच को हम सेंटर पे रखेंगे अपने शोल्डर के और यहाँ पे मैं पिन कर रही हूँ। उसके बाद दोनों साइड में हमें एक स्टिच लगा लेना है।
देखिए मैंने यहाँ पे स्लीव को अटैच कर लिया है और इंटरलॉक भी कर लिया है। ऐसे ही हमें अपनी दूसरी स्लीव को अटैच कर लेना है और अपने अपर पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। तो मैंने अपर पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हमें अपने स्कर्ट को अटैच करना है, तो आइए उसको देख लेते हैं। स्कर्ट के बॉटम को अटैच करने के लिए सबसे पहले सेंटर पे हम एक मार्क लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ब्लाउज़ के भी सेंटर पार्ट पे एक नॉच लगा लिया है। अब दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम पेज के साइड दोनों फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ पे मैं पिन कर रही हूँ जिससे कि फैब्रिक दोनों मूव ना हो। ऐसे ही हमें बैक पार्ट पे भी करना है। तो देखिए फ्रंट और बैक को मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमें इसकी फ़िटिंग करनी है। तो फिटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसको उल्टे साइड में रखेंगे और आर्म होल वेस्ट सब पे हम पिन लगा लेंगे जिससे कि फैब्रिक मूव ना हो। उसके बाद हमें अपने बस्ट और वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे जितने भी मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मेरा बस्ट और वेस्ट है उस पर मार्क करके हम डायगोनल लाइन से दोनों को मिला देंगे। और ऐसे ही हमें अपनी स्लीव की मार्किंग भी करनी है। जैसे हम सूट में मार्किंग करते हैं वेस्ट की, वैसे ही यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ऊपर से मैंने यहाँ पे 20 इंचेस पे लिया है और यहाँ पे हम अपने वेस्ट की मार्किंग करेंगे और अपर वेस्ट से हम इन चारों फैब्रिक को मिलाते हुए पिन कर लेंगे और यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे। स्लीव के लिए आपका जितना भी मेज़रमेंट है, स्लीव ओपनिंग, बाइसेप्स, उतना हम मार्क करेंगे यहाँ पे। तो देखिए मैं यहाँ पे 8.5 स्लीव ओपनिंग है तो मैं यहाँ पे 4.25 इंच पे मार्क करूँगी अपने स्लीव ओपनिंग में। और बाइसेप हमारा जितना है हमें बाइसेप्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे मैं बाइसेप्स की मार्किंग के लिए 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ और तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है हमें उसी लाइन पे स्टिच लगाना है। और अब हमारा सूट रेडी है। ओवरऑल सूट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ मैंने पेयर के लिए एक पैंट बनाया है जो कि रियॉन कॉटन है। अगर आपको उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आइए अब इसका लुक देख लेते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगली मैं ऐसी कौन सी वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर से क्लिक कर दें क्योंकि उसी से आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।